सजदा ताज़ीमी करना भी हराम है। सजदा किया जाएगा तो सिर्फ किसको जी? अल्लाह अज़्ज़ व जल को। अब मैं आपको इधर एक मसला समझाता जाऊं। अगर कोई ये समझकर किसी मज़ार पर सजदा करे कि ये अल्लाह है, माज़ अल्लाह, इसलिए सजदा करे, वो दारा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो बंदा काफिर हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं, अगर कोई शख्स बेइल्मी के अंदर वहाँ पर सजदा कर देता है, क्या वो ये नियत करता है कि माज़ अल्लाह सामने अल्लाह अज़्ज़ व जल है? नहीं ना नियत होती। क्या नियत होती है? कि अल्लाह के नेक बंदे। ये तो नियत नहीं ना होती कि अल्लाह अज़्ज़ व जल है। मतलब ये जो सजदा इसने किया है ताज़ीम के तौर पर किया है, शिर्क का फतवा उस पर नहीं लग सकता, क्योंकि उसने ताज़ीम के तौर पर किया है। और ताज़ीमी सजदा ये भी हराम है, हराम काम किया है उसने, लेकिन उसको दारा इस्लाम से खारिज कर दे कि ये बंदा काफिर है, ये बात गलत है। तो लिहाजा कुछ लोग ऐसे हैं जो हम अहले सुन्नत पर इस तरह के फतवे लगा देते हैं कि ये शिर्क करते हैं, माज़ अल्लाह। हम तो ये हुक्म देते हैं, शरीयत का हुक्म ये है कि ना तुमने सजदा ताज़ीमी करना है और ना तुमने दूसरा सजदा करना है, और दूसरा सजदा करने का किसी का भी ज़हन नहीं होता। हाँ, सजदा ताज़ीमी कुछ कर देते हैं, उनको इस चीज़ से भी रोका जाता है। ये याद रखिएगा, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मज़ारात पर जाने का तरीक़ा बयान किया कि शरीयत के मुताबिक आप जाएं। हम मज़ारात पर जाने के कायल हैं, हमने अल्लाह वालों से फैज़ हासिल करना है, हम इस चीज़ के कायल हैं, लेकिन इसका तरीक़ा बयान किया कि आप हाथ बांधें, पाँव मुबारक जहाँ पर हैं वहाँ से आप यूँ हाथ बांध कर जाएं और जाकर उनके सीधी जानिब, मतलब सीने की जानिब आप खड़े हो जाएं, किबले को आप पीठ कर दें और मज़ार की तरफ आप रुख कर लें, और 4 हाथ का फासला, अपने हाथ नहीं लगाने। कहाँ तुम्हारे गंदे हाथ और कहाँ वो अल्लाह के वली? तुम कहाँ सोच रहे हो हाथ लगाने की? इसी हाथों के साथ तो तुम बुरे काम करते हो, और इसको सोच रहे हो कि मैं मज़ारात औलिया पर हाथ लगाऊं, उन साहिब मज़ार की कब्र पर हाथ लगाऊं। और ये याद रखिएगा, अगर किसी ने सिर्फ मज़ार को हाथ लगा के ये चूम लिया तब भी कोई हर्ज नहीं है, हाथ लगा के चूम लिया तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन ज़्यादा अदब ये है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप हाथ भी ना लगाओ। तो आला हजरत ने कितना प्यारा तरीका बताया, हाथ बांध के उनकी बारगाह में हाजिर हो जाएं, खड़े हो जाएं और सूरह फातिहा की तिलावत करें, सूरह इखलास पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ें। वैसे 3 दफ़ा पढ़ते हैं, लेकिन देखें तो सही किसके बारगाह में जा रहे हैं। आम मोमिन के जा रहे हैं कब्र पर तो ठीक है 3 दफ़ा पढ़ लें, लेकिन अब आप मज़ारात औलिया पे जा रहे हैं, तो मेरे पीर साहब भी फरमाते हैं 11 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ो। अमीर अहले सुन्नत कहते हैं 11 दफ़ा सूरह इखलास पढ़कर अब अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ करो, या अल्लाह जो मैंने पढ़ा इसका सवाब हुज़ूर दाता अली अजवेरी की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल इनके दराजात और बुलंद फरमा। या अल्लाह इनके सदके या अल्लाह हमारा भी बेड़ा पार कर दे, हमें भी नेक बना दे। अरे ये तरीका है मज़ारात औलिया पे जाने का। लेकिन आज देखें ये कौन सी किताब में लिखा है कि तुम ढोल पकड़ लो और एक बाबे को छोड़ दो और 3-4 मलंगों को छोड़ दो, वो नाचते जाएं और ढोल बजाते जाएं। ढोल का कहाँ शरीयत में इजाज़त दी है? शादी में मना है ढोल बजाना शरीयत के मुताबिक, कि तुम शादी में नहीं बजा सकते। अरे तुम मज़ारात औलिया पे जाने के लिए चादर में पैसे और आगे ढोल बजाई जा रहे और नाची जा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? और ये याद रखें, ये अहले सुन्नत से लोग खारिज हैं जो इस तरह के काम करके हम सुन्नियों को बदनाम कर रहे हैं। हमारा तरीका ये है ही नहीं। हमारा तरीका ये है कि जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ कर दी कि हम जाएं बड़े बाअदब तरीके से, हाँ नवाफिल पढ़ें, उसका सवाब उन बुज़ुर्गों को पहुँचाएँ, कुरान की तिलावत करें, ये पढ़ के उनको सवाब पहुँचाएँ, ये करें, ना कि ये तुम ढोल बजाओ और जाते जाते सारे रास्ते में खराफात करते हुए जाओ और लोगों को गुनाहों की तरफ शामिल करें। अब कुछ लोगों को, भोलों वालों को नहीं पता होता, वो भी साथ मिल जाते हैं, वो भी पैसे डाल रहे होते, साथ जा रहे होते। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि तुम ढोल बजाते जाओ और मज़ारात पे जाते जाओ।
ये किसी किताब में ही नहीं लिखा। चाहे दाता अली अजवेरी हैं, चाहे बाबा शाह नूर रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, चाहे अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अरे चाहे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, जितने भी औलिया हैं उनका ये तरीका ही नहीं था, उनका ये अंदाज ही नहीं था। क्या आप में से किसी ने अगर सुना हो कि किसी बुजुर्ग के बारे में हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के वाले से, दाता अली अजवेरी के वाले से, कि वो ढोल बजाते जाया करते थे? सुना है आपने किसी ने? तो ये कहाँ से अंदाज आ गया? ये कहाँ से लोग निकल पड़े? ये अहले सुन्नत को बदनाम करने के लिए निकल पड़े कि जो 1400 सदियों से अपने अकायद पर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं कि ये अपने अकायद से हटते ही नहीं हैं। इनका तरीका देखे तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो इन्होंने यही चाल चली कि किसी तरह इनको हम बदनाम करें, तो उन्होंने एक अटैक हम पर यह कर दिया। प्यारे भाइयों, अपने अंदर से ये जहालत निकालनी है, ये जहालत निकालनी है। हमने ये सीखना है कि हमने मज़ारात पर जाना किस तरह है। हमें चाहिए कि हम अपने उलमा से राबता करें और उनसे पूछें कि हुजूर हमें तरीका बताएं कि अल्लाह वालों की बारगाह में हमने हाजिर होना है तो क्या अंदाज़ होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, तो हमें पता चलेगा। और जिस तरह के अभी मैंने पहले अर्ज़ कर दी कि हमारा मज़ारात पर जाने का अंदाज़ कैसा हो, चाहे आप बाबा अनायत शाह बुखारी जाएं, चाहे आप अब्दुल्ला शाह गाजी जाएं, चाहे आप गौस पाक के मज़ार पर जाएं, आपका अंदाज़ यही होना चाहिए। हाथ बांधे हुए मज़ार को हाथ नहीं लगाना आपने, दूर से। अदब ये है